पिता परमेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। तो प्रिय सज्जनों, आज हम आप लोगों के समक्ष परम पावन गीता के 16वें अध्याय का वाचन करने जा रहा हूं कि जिस गीता को मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने परम पावन भूमि कुरुक्षेत्र में गांडीवधारी अर्जुन को उपदेश के रूप में श्रवण कराया और वहां उपस्थित कौरव और पांडवों की सेनाओं में जो भक्तजन थे, परम श्रद्धालुओं ने उस भगवान की मुखार बिंदु से निश्चित गीता का श्रवण किया और उसका रसपान किया। सुगीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो इस प्रकार यह गीता ज्ञान की अमृतवाणी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सुगीता के 16वें अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पावन चरणों में एक प्यारा सा श्लोक। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवस्त्रः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गीता ज्ञान, जय सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति। तो प्रिय सज्जनों, तो गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक श्री भगवान वाच। तो अर्जुन जब भांत भांत के प्रश्न भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो मधुसूदन श्री हरि अवतारी भगवान श्री कृष्ण उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं
उनके मन में व्याप्त संशय को मिटाने के लिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपवार्जवम्। कहने का मतलब कि श्री भगवान बोले कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि और ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रीर्चापलम्। कहने का मतलब कि अहिंसा, सत्य भाषण और क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में ललचाना अर्थात लालच से दूर रहना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत। कहने का मतलब कि तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भावना न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुई मनुष्य के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। सो हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपद्दि मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव। कहने का मतलब कि दैवी संपत्ति मुक्त के लिए और आश्रय संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक और चिंता करना छोड़ दो। कहने का मतलब कि जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वो भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वो संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्तियां आ जाती हैं। सो इस प्रकार दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना ये जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना भी जड़ता है।
चेतनता को मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है। मूल भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनमें संबंध जोड़ना, ये मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखाई देता है। अर्थात जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आश्रित संपत्तियों का मूल माना गया है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आश्रित संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। तब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते। जब गुणों की महत्ता नहीं देखती और उनका अभिमान भी नहीं होता, अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते। इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति है, भले ही वो तुम्हें ना दिखे। तो गीता में मां शुचि पद 2 बार आए हैं, एक यहाँ और दूसरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवयासुरयो च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। कहने का मतलब कि इस लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी शक्तियों को विस्तार से सुनो। प्रवृत्तम च निवृत्तम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कहने का मतलब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो वह शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य पालन ही होता है। कहने का मतलब कि आसुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसे में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्रों को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं हैं, और अगर सुन भी लें तो वे उसके अनुसार आचरण नहीं करते। सो इस प्रकार कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते।
अगला श्लोक, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्नात् कामयहुतकम। कहने का मतलब कि वह कहा करते हैं कि संसार असत्य बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री के पुरुषों के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसकी सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। एताम दृष्टम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्नत्तु ग्रहणकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। कहने का मतलब कि इस प्रवोत्त नास्तिक दुष्ट का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार की शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दभ्यमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते यशुचिव्रताः। कहने का मतलब कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चोर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदते निश्चिताः। इस प्रकार वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है यूँ इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आशापाशस्तैर्वृद्धाः काम क्रोध परायणाः ईरहन्ते काम भोगार्थे मन्नायेनार्थ संचयात्। इस प्रकार अर्थात वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधी हुई मनुष्य काम क्रोध के कारण परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। कहने का मतलब जब तक मनुष्य का संबंध शरीर और संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आया है कि अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहु शाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। असुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं, इनके आगे उनकी दृष्टि जाते ही नहीं। और इस प्रकार मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे बस में रहेगा, परंतु जो मनुष्य लाचार होकर हमारे बस में हुआ है वो कब तक बस में रहेगा, क्योंकि मौका पड़ते ही वो घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बहुत बुरा ही होता है। यदि मद्मया लब्धिमिमं प्राप्यसे मनोरथम यदि मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। कहने का मतलब
कि वे इस प्रकार की मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है और इतना धन फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब कि दैवी संपत्ति वाले साधनों की मन में भी कभी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी स्फुट धारणाएं बनी रहती है कि इतना काम तो हो गया है, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया है और इतना पैसा वहाँ देना है, आदि आदि। फिर उनमें और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों में क्या अंतर हुआ? ये तो बात पूर्व पक्ष में बताई गई है। अब इसका जो उत्तर पक्ष है कि दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी दोनों की उद्देश्य में बहुत अंतर होता है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वो उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी संपत्तियों वाला उद्देश्य धन का संग्रह करने तथा भोग भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन रहते हैं। असो मया हतः शत्रुर्निश्यते चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। कहने का मतलब कि वो शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्व समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। अगर वो ऐसा मानता है। आढ़ो अभिजनिवानस्मे कौन अस्त सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्ज्ञान विमोहिता। कहने का मतलब कि हम धनवान हैं और बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। उनके मन में एक अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है और उनका चित्त उस सात्विक ज्ञान की तरफ कभी जाता ही नहीं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत नरगेषु चोषा। कहने का मतलब कामनाओं के कारण तरह तरह के भ्रमित चित्त वाली मोह जाल में अच्छी तरह से फंसी हुई तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरक में गिरते हैं। कहने का मतलब कि ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, प्रत्युत भीतर का भाव कारण होता है। और इस प्रकार जैसा भाव होता है मनुष्य का, वैसा ही क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने और मनुष्यों की भाव मनोरथ आदि का वर्णन किया है। सो इस प्रकार अगला श्लोक, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमादान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। कहने का मतलब कि अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकल रखने वाले तथा धन और मान के मद में चोर रहने वाले वह मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। अर्थात अब इसका विस्तार जो वर्णन है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हम में कोई
कमी ना रह जाए। अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले। वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं रखते। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वो भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। तो विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं कि अमोक कर्म करेंगे तो उसका अमोक फल मिलेगा। आसुर मनुष्यों की चेष्टाएं प्रायः दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर ये अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं। समझते नहीं कि वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी रहती है, क्योंकि उनमें सद्बुद्धि का पृष्ठ नहीं होता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदर्शन्तो अभ्यसूयकाः। कहने का मतलब कि वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मूल अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। कहने का मतलब कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को ही सच्ची मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों का दुख को जानता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये सिद्धांत है इसमें कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। अर्थात दुखी व्यक्ति को दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं होता। और किनको जो आसुरी प्रकृति रखते हैं, आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। और उन्हें कभी भी गुण नहीं दिखता, परंतु दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मानता होती है कि सब अच्छाई हम में ही है, उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी देखता ही नहीं। बड़ी विडंबना है। तानहं दुषितः क्रूरा संसारेषु नराधिमान् क्षिप्पाम्यजस्रमशुभाना सुरीशैवेव योनिषु। कहने का मतलब कि उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्य को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। ये भगवान का कथन है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे बुद्धि रखने वाले व्यक्ति और ऐसे विचार और स्वभाव रखने वाले व्यक्ति को मैं बार बार नरक में ही ढकेलता हूँ, उन्हें वही प्रदान करता हूँ। कहने का मतलब भगवान का क्रूर निर्दय आसुर मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी बैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके अपनी ताड़ना करके पढ़ाते हैं और जिससे वे विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को इस प्रकार, तो ऐसे ही जो मनुष्य होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनका खंडन करते हैं,
उनको भगवान आश्रय योनियों में गिराते हैं, जिससे उनकी की हुई पाप दूर हो जाए और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। ये एक गुण रहस्य है, बहुत बड़ी शिक्षा है। तो अतः हमें इस श्लोक को गौरता से समझने की जरूरत है। इस प्रकार आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ताधमां गतिम। इस प्रकार भगवान मधुसूदन कुंती नंदन अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। ये ईश्वर को ना मानने वालों की ऐसी गति होती है, जो समझते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, धर्म नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है, वही सब कुछ है। न नीच का विचार, न ऊंच का विचार, न धर्म का विचार, न अधर्म का विचार, न सत्य का विचार, न सत्य का विचार। अर्थात तो भगवान कहते हैं कि यहाँ माम प्राप्त, मुझे प्राप्त ना करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर उन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था कि उनका उद्धार हो जाए, और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, कि अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे। परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म में से मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति ना करके उल्टे अधम गति में चले गए। त्रिविधम नरकस्येदं दारं नासन्मात्मनः कामाक्रोधस्तथा लोभस्तस्य मादे तत्त्रयं त्यज्यते। कहने का मतलब कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात भोग की इच्छा को लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल हैं, और सब पाप इन तीनों से ही उत्पन्न होते हैं। अतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिर्भरः आचर्त्यात्मानः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कहने का मतलब कि भगवान मधुसूदन कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वो उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है कि इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जब ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण हैं, जो गीता की 3 अध्याय की 37वें श्लोक में बताया गया है, तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं। यह शास्त्र विधि मृत्युंजय वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कहने का मतलब कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो ना सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, ना सुख शांति को और ना परम गति को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कृपथ का त्याग और पृथ का सेवन करता है, पर वो आसक्तिवश कुपथ ले लेता है, जिससे उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे ही आसन मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं, तो आसुरी प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वह अपनी दृष्टि से तो अच्छा कार्य करते हैं, काम क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं। सो इस प्रकार तो काम क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करने के लिए मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धोहम बलवान सुखी, जो गीता के 16वें अध्याय का 14वां श्लोक है। वह अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं, पर वास्तव में वे ना सिद्ध होते हैं और ना सुखी ही होते हैं। उनके भीतर अभिमान और दोष की अग्नि जलती रहती है और जिसमें वे स्वयं भी जलते रहते हैं। तो इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, तस्मन् शास्त्रं प्रमाणं ते क्यार विवस्थितो ज्ञात्वा शस्त्र विधनोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कहने का मतलब, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नित्य कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये भगवान मधुसूदन अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहां भगवान बताते हैं कि वो आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। जो आसुरी स्वभाव है वो शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। ये पूर्व पक्ष में बताया गया है। जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। उत्तर पक्ष बता रहा है, यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों आदर्शों भाव आदि से ही शास्त्र बनते हैं। उन्हीं के आचरण से, उन्हीं के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। इतिहास के आधार पर सत्य का निर्माण नहीं हो सकता, कारण कि उस समय
समाज की क्या परिस्थिति थी और किसने किस परिस्थितियों में क्या किया और क्यों किया, और किस परिस्थितियों में क्या कहा और क्यों कहा, इसका पूरा पता नहीं लग सकता। इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है। तो इतिहास से विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद्दि भाग योगो नाम षोडशो अध्याय समाप्त। तो प्रिय सज्जन वृंद, माने गीता ज्ञान हम आप लोगों की समझ आपने चैनल दिव्य गीता अमृत ज्ञान के माध्यम से श्रवण कराया। सो आप लोग इसे प्रेम से लाइक करें और इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का कष्ट करें। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत तत्सत तत्सत। जय श्री कृष्ण।